पटना जंक्शन के करबगहिया के नजदीक से 6 जुलाई की रात अगवा कारोबारी बंटी कुमार की हत्या ने पुलिस की हाईटेक सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने सकुशल बरामद करने का भरोसा दिलाया, लेकिन बंटी जिंदा नहीं, उसका शव बरामद हुआ। घटना के बाद बंटी के परिवार की क्या स्थिति है जानने की कोशिश की हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। कैमरे के सामने किडनैपिंग, 4 दिनों तक पुलिस हवा में तीर मारती रही और अपहृत का डेड बॉडी पटना के अथमल गोला में मिल गया। एक बड़ा सवाल, इतने हाईटेक सिस्टम के बावजूद भी पुलिस गिरफ्तारी के बावजूद भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई, फिर भी पुलिस युवक को सकुशल बरामद नहीं कर सकी। मैं इस समय बंटी के घर के पास मौजूद हूँ। यहाँ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति इस परिवार की बहुत खराब है। माँ की स्थिति खराब है, सभी लोगों की स्थिति खराब है। घर के अंदर सभी लोग हैं, लेकिन परिवार वाले की स्थिति वैसे नहीं है कि वो बात करेंगे। हम आपको नज़ारा दिखा देते हैं बंटी के आवाज़ का, जहाँ देखिए किस तरह के हालात है। परिजन उनके आ रहे हैं, जो उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, बात करके जा रहे हैं। कल उनका डेड बॉडी अथमल गोला के में मिला, जो ब्यूली डिकम्पोज था। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, उसके बावजूद पुलिस उनका लोकेशन नहीं लगा सकी, उनको बरामद नहीं कर सकी। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना हाईटेक सिस्टम के बावजूद भी पुलिस क्या कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज था, आरोपी सामने में थे। आरोपी जो टेम्पू वाला पहुंचाया था, वो उस टेम्पू वाले की गिरफ्तारी हुई, उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये परिजन का गंभीर आरोप है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मामला है और किस तरीके से हालात है। परिवार वालों की स्थिति देखिए, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल पा रहा है। हम आपको एक बार फिर दिखाते थे, अंदर में हालात काफी गमगीन है, क्योंकि 4-5 दिनों से कोई भी व्यक्ति इस घर में खाना नहीं मिला। खाना है, सभी की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ उन लोगों की तबीयत खराब है, लगातार कह सकते हैं किया जा रहा है। तो जो स्थिति है वो स्थिति यही बता रही है कि निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि शायद क्या हुआ, नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ, ये परिस्थिति अपने आप में एक गंभीर परिस्थिति बनकर के सामने आ रही है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस आगे पूरे मामले में अनुसंधान करेगी, जांच करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सब कुछ था, सीसीटीवी था, जिस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस के पास हाईटेक सिस्टम है, टावर नाम का सिस्टम है, उसके बावजूद एक बड़ा सवाल है कि पुलिस सकुशल बरामद नहीं कर सकी। फिलहाल बंटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अब परिवार वाले सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि परिवार में सभी लोगों की स्थिति बहुत खराब है। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इधर कारोबारी बंटी कुमार की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरा है। साथ ही कहा कि सेक्स रैकेट का विरोध करने के कारण बंटी की हत्या हुई। इस अनैतिक काम में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल हैं। सीएम को इस पर जवाब देना चाहिए। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं पटना। मरगूब जी, आखिर माजरा क्या है? पटना में लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। सम्राट चौधरी हर मंच से ये बात कहते हैं कि अपराधी को बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो जमीन के अंदर गाड़ देंगे। लेकिन अपराधी तो रुक ही नहीं रहा है, नाक के नीचे आप हत्या कर देता है। कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बस मंच से बड़ा बड़ा बात जो भी कहवा लीजिए इनसे। सोशल इनपुट, लोकल इनपुट जी, क्यूआरटी टीम, पुलिस का हाईटेक सिस्टम, सीसीटीवी, टावर डंप, इंटेलिजेंस, सात चीज के रहते हुए भी पुलिस बंटी को सकुशल बरामद नहीं कर सकी। बस स्टोरी का थीम यही है, समझिए दीपक। सरकार करोड़ों रुपए सिर्फ लोकल इनपुट पर खर्च करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह घटना हुआ, उसका सीसीटीवी, कौन लोग ले जा रहे हैं, सब कुछ सामने में है। उसके बाद गिरफ्तारी हुई रोहित की, उसके बाद टेम्पू ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई। पुलिस लगातार आश्वासन देते रहे कि हम सकुशल बरामद कर लेंगे, लेकिन पुलिस उस स्थान पर पहुंच ही नहीं सकी जहां बंटी को ले जाया गया। और कल उसका डेड बॉडी बरामद हुआ, डिकम्पोज स्थिति में। जब मैं उनके घर पर आज गया था, मोहल्ले का कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं।
परिवार में सभी लोगों की हालत खराब। हमने लोगों से पूछा तो कहा 5 दिनों से किसी ने खाना नहीं खाया था। बंटी का अपना दुकान था। परिवार वालों का ये गंभीर आरोप है कि सेक्स रैकेट का विरोध करने के कारण उसका किडनैप किया गया, उसकी हत्या की गई। एक बड़ा सवाल है दीपक, इतने बड़े हाईटेक सिस्टम के बावजूद सरकार का इतना करोड़ों रुपया खर्च होता है इंटेलिजेंस पर, स्पेशल ब्रांच पर, और पुलिस सीसीटीवी, अब सीसीटीवी नहीं रहे बात समझ में आते हैं, अपराधी नहीं पकड़ा है तो बात समझ में आती है, पकड़े गए उसमें शामिल व्यक्ति पकड़े गए, सीसीटीवी सामने में, सब लोग सामने, टेम्पो ड्राइवर पकड़ा गया जो जिसने पहुंचाया था, फिर भी पुलिस नहीं पहुंच सकी। कहां लैप्सेस हुआ? क्या स्थानीय थाना की विफलता है? बड़ा सवाल तो है दीपक, इसमें कोई शक नहीं है। काफी दिनों के बाद मैं पहली बार देख रहा हूं कि पटना में इतने सिस्टम, इतने सबूत, गिरफ्तारी के बाद, सीसीटीवी के बाद भी उस युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मैं नहीं कहता हूं, पुलिस कई मामले में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इस मामले में क्या हुआ, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है। ठीक है, क्योंकि आज संडे का दिन है, अधिकारियों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, कल निश्चित रूप से मैं वर्णन लूंगा, लेकिन यह बड़ा सवाल है। फिलहाल बंटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बंटी के मोहल्ले में घर के बाहर सन्नाटा है। मीडिया कर्मियों से पूरा परिवार बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि सभी की स्थिति खराब है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, पुलिस का दावा है कि जो लोग इसमें और लोग शामिल हैं उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, और हम सबको स्पीड ट्रायल से हम किसी हालत में हम सजा दिलाएंगे। अब देखना है कि पूरी रिपोर्ट, फोरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरे मामले में किस तरीके से उसकी हत्या की गई, और फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा हुआ तो क्या हुआ। अच्छा मरगूब जी, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं कि बिहार पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे वो भरत तिवारी एनकाउंटर हो, यहाँ पे हो, चाहे फिर बेगूसराय का मामला हो, हर जगह पे ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि अब तो बिहार पुलिस को सीएम कह रहे हैं कि भाई हम खुली छूट दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो समझना होगा स्ट्रक्चर की कहाँ दिक्कत हो रही है। दीपक जी, सवाल बिल्कुल आपने सही कहा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है मंच से, लेकिन मैं बस थोड़ा समय आपका लूंगा। वैशाली में डबल मर्डर, जवान उसके पिता की हत्या। वैशाली में होमगार्ड महिला की बंधक बनाकर बलात्कार, उसके बहन के साथ घिनौना हरकत। दरभंगा में डकैती की घटना बंधक बनाकर, ये समय बता रहा हूं पिछले 12 घंटे का। नालंदा में घुसकर गोली मारी गई। ये स्थिति समझ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो कानून के तहत। यह नहीं हो कि जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठने लगे भरत सिंह काउंटर में, वो नहीं, सब कुछ कानून के अंदर होना चाहिए। अब सवाल यह है, मैं सिर्फ 1-2 शब्द आपसे बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। इतने हाईटेक सिस्टम के बाद बंटी बरामद नहीं हो सका, यह एक बड़ा सवाल है। ठीक, कभी कभी ब्लाइंड केस रहता है और पुलिस आंध्र प्रदेश, असम में जाकर के बरामद करके ले आती है। उस समय कौन सा सिस्टम काम करता है, एक बड़ा सवाल है। क्या स्थानीय तौर पर लापरवाही हुई? क्या स्थानीय तौर पर कोई मिलीभगत है? क्या स्थानीय तौर पर ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया? ये तो सवाल उठता ही है। चलिए ठीक, देखना इस पूरे मामले में आखिर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए 6 जुलाई का मामला, घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब जो एसडीपीओ और पुलिस के जवान है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं।